बात कुवैत पर हुए हमले की थी। खास बात यह है कि ईरान ने जब जब अमेरिका के हमले के बाद किसी भी खाड़ी देश पर अटैक किया तो उसने खास तौर पर अमेरिकन दूतावास और अमेरिकन मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। 40 दिन के युद्ध खत्म होने के बाद एक बार फिर से ईरान ने अपील कर डाली थी तमाम खाड़ी देश से कि अमेरिका को अपनी सरजमी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ मत करने दीजिए। बाकी देश शायद यह समझ गए, यूएई देर में समझा, लेकिन कुवैत शायद अमेरिका के ट्रैप में फंस गया। इस बार जितने हमले दक्षिणी ईरान में, चाहे बंदर अब्बास हो, केशन तुईप हो या फिर और भी बाकी इलाके जो है, बुशहर भी है जहां पर हमले की कोशिश हुई, जहां जहां हमले हो रहे हैं उसमें कुवैत में बने अमेरिकन बेस का इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए बाकायदा अमेरिकन बेस जो कुवैत में बना है उस पर अटैक है। वो बात अलग है, यूएई कतर के साथ साथ सऊदी अरब, बहरीन के भी मिलिट्री बेस को, अमेरिकन मिलिट्री बेस को निशान बनाया। लेकिन अब एक कदम आगे बढ़कर ईरान ने कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उड़ा दिया। जो 40 दिन युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की होती थी। दुबई में बना एयरपोर्ट फूंक दिया था ईरान ने। एक नहीं, दो नहीं, कई हमले हुए थे। इस बार कुवैत के एयरपोर्ट पर यह बड़ा अटैक किया गया। क्या हालात वहां पर बने, किस तरह से मंजर निकलकर सामने आया, वो दिखाऊंगा। बहरीन में कहां कहां अटैक हुआ उसका वीडियो भी निकलकर सामने आ गया है। बहरीन के वीडियोस की भी तस्वीरें भी दिखाऊंगा, वहां कैसे अटैक हो रहे हैं। और जो हमला करके ईरान को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश अमेरिका करना चाहता था, उसमें वो उल्टा फंस गया। तो ट्रंप अपने ही देश के पत्रकारों को देशद्रोही कहने से भी पीछे नहीं हट रहे। क्यों? क्योंकि वो बस सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान पर हमला करके आपको क्या मिला। दिखाऊंगा कैसे बौखलाया हुआ ट्रंप माइक छिनवा देता है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले जरा ये खबर देखिए। ये खबर निकल कर आई है कुछ इस तरह के हालात कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, पूरी तरह से तबाह कर दिया, पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ये सिर्फ एक ड्रोन की देन है। जी हां, कुवैत के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ड्रोन गिरा, छत फाड़ के नीचे सीधा घुसा और धुआं धुआं कर गया। कुवैत एयरपोर्ट जिस पर अटैक हुआ है, ईरान की तरफ से दागी गई है मिसाइल, उसके बाद के हालात कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं वहां पर यह हमला। और खास बात यहां पर क्या है, फिर मैं आपको बता रहा हूं। ईरान ने बार बार मना किया है कि अमेरिका का टूल मत बनो। आपके अमेरिकन बेस है ठीक, लेकिन अब अमेरिकन बेस का इस्तेमाल मत करने दो अमेरिका को ईरान के खिलाफ। लेकिन कुवैत न केवल इस्तेमाल करने दे रहा है, बल्कि उल्टा ईरान पर भी हमले करने की बात और ईरान को धमकाने काम कर रहा था। ऐसे में देखिए एक और वीडियो, ये देखिए हमला। इतना डर गया ये आदमी, इसने वही लगा दी। एयरपोर्ट के पास का ही बताया जा रहा है, उसने डर की वजह से गाड़ी साइड में लगा दी, जो भी वीडियो बना रहे हैं। अब इसके बाद एक और वीडियो निकल कर देखिए, तस्वीर निकल कर आई। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुवैत का, जो पूरी तरह से फूंक दिया गया है। वो एस्केलेटर नजर आ रहे हैं, ऊपर से छत फाड़कर ईरान का ड्रोन वहां पर गिरा है। ईरान का दावा है कि ईरान ने ये हमला किया है। वो छत फाड़कर घुसा और उसके बाद के हालात आपके सामने हैं। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आएगा। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैसे हालात यहाँ पर हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये ऐसे छत फाड़ कर घुसा था ईरान का ड्रोन और उसके बाद हालात ये दावा क्या है, द कुवैती आर्मी से द T1 टर्मिनल एट कुवैत एयरपोर्ट सॉ सिग्निफिकेंट डैमेज आफ्टर लास्ट नाइट ड्रोन एंड मिसाइल अटैक फ्रॉम ईरान। ईरान की तरफ से जो कुवैत के एयरपोर्ट पर हमला हुआ, T1 टर्मिनल पूरी तरह से तबाह हो गया। ऐसी खबर निकल कर सामने आई है। एक और खबर निकल कर आई, देखिए कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सीन फॉलोइंग ईरानियन स्ट्राइक। कुवैत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो तबाह हो गया। ये देखिए तबाही का मंजर आपको नजर आएगा। हर तरफ कबाड़ 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 पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पूरी तरह से तबाही का मंजर है। नीचे आप देख सकते हैं एस्केलेटर जारी की, जो अभी थोड़ी देर पहले भी एक तस्वीर दिखाई थी, वो नीचे जाने वाला उस साइड का मैंने हिस्सा दिखा दिया। यहाँ पर भी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। मतलब कितना ताकतवर ये ड्रोन रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए वो दोनों ही तस्वीरें, प्रूफ ऑफ डैमेज टू कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर बीइंग हिट बाय ईरानियन ड्रोन्स एंड मिसाइल। खेल दावा ये तो नहीं हो रहा मिसाइल की तरफ दागी गई नहीं दागी गई, लेकिन हाँ ड्रोन दागा गया है, ऐसी खबर तो निकल कर आ रही है। एक के बाद एक ड्रोन दागने की खबर है कि हाँ ड्रोन दागे गए हैं, ये क्लियर है। हाँ, लेकिन अगर इस पर ईरान की तरफ से कोई मिसाइल दागने की खबर अब तक नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है मिसाइल भी दागी तो बात अलग है। खैर, ये एक तस्वीर निकल कर सामने है। अब आते हैं, आपको लेकर चलते हैं कुवैत पर कैसे हमले हो रहे थे, जरा देखिए। ये देखिए
ये ड्रोन अटैक की खबर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ड्रोन अटैक बहुत बड़ा हुआ है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में कुवैत की जनता सड़क पर उतरकर अमेरिका की मौजूदगी अपने देश में हो, इसका आप विरोध करें। देखिए, ये तेज रफ्तार से जाता हुआ ड्रोन दहशत पैदा करता है जब भी इस तरह का ड्रोन उड़ता हुआ नजर आता है। तो ये न्यू फुटेज शोज ईरानियन ड्रोन्स हेडेड टू कुवैत के में हमले की ये वीडियो निकलकर सामने आई है, जिसमें ईरान का ड्रोन तेज रफ्तार से कुवैत के एक टारगेट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। आवाज पहले ही CNN पैदा करती है, क्योंकि अगर मैं पिछले 40 दिन के युद्ध का बात करूं तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो UAE को हुआ था, कतर को भी उतना नहीं, बहरीन या UAE को हुआ। इस बार कुवैत पूरी तरीके से इसका सेंटर बन गया है, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं कि ईरान ने बार बार मना किया कि आप अपनी जमीन का इस्तेमाल मत होने दो, लेकिन जमीन का इस्तेमाल भी होने दिया जा रहा है और लगातार हमले दर हमले वहां पर हो रहे हैं इसको लेकर। अब देखिए, बहरीन में मसला सिर्फ ये नहीं है, कुवैत में मैंने अभी बताया आपको कि बहरीन की जनता इसी तरह से नाराज थी, क्योंकि 5th नेवल बेस इनका वहां पर बना हुआ है। जब वो हमला हुआ था 28 फरवरी को, तब बहरीन पर भी अटैक हुआ था। शुरुआत में बहरीन की जनता ईरान को लेकर नाराज थी, लेकिन धीरे धीरे समझी कि अमेरिका की तरफ से किए गए अटैक की वजह से ही ईरान ने पलटवार किया। बहरीन के किसी खास संस्थान को निशाना नहीं बनाया, जबकि अमेरिकन दूतावास, अमेरिकन मिलिट्री बेस इसको टारगेट किया है। और एक बार जब फिर से बहरीन में अटैक हुआ तो वह हालात क्या है, कैसे क्या कर रही, कैसे रिएक्ट कर रही है जनता, वो भी देखिएगा। देख रहे आप कितनी खुशी मनाई जा रही है। ये ईरान की मिसाइल जब अमेरिका के बेस पर, जो बहरीन में बना मिलिट्री बेस है, वहां जाकर गिरती है तो वहां के नागरिक खुश होते हैं, उछल पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के अब नागरिक बहरीन, वहां पे गुटबाजी हो गई है बहरीन के अंदर। जो सरकार से एक बड़ा गुट मांग कर रहा है कि अमेरिका का जो मिलिट्री बेस है, ये नेवल बेस है, यहाँ से हटाया जाए, अमेरिकी सैनिकों को वापस अमेरिका भेजा जाए, अपने यहाँ से अमेरिका की चीज़ें हटाई जाए, जिससे हम एक शांति के तौर पर जी पाए। क्योंकि अमेरिका अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा और ईरान उनके देश के अंदर बने हुए अमेरिकन बेस पर अटैक करेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मिसाइल का अता पता नहीं होता, वो भी एक मशीन के थ्रू बस बारूद ले जाने का एक टारगेट अगर सेट भी कर रखा है तो कभी कभी अगर मिसफायर हुआ, इसका खामियाजा बहरीन की जनता को उठाना पड़ सकता है। इसलिए बहरीन की जनता खुश है कि वहां पर मिलिट्री बेस ऐसे तबाह हो रहा है। जरा यहां पर भी देखिए हालात क्या है। देख रहे हैं तो ये बहरीन में धमाका हुआ, जाके ड्रोन गिरा, उसके बाद की तस्वीर है। अब जरा सुनिए भाई साहब कितने नाराज हो गए। ट्रम्प से जब सवाल पूछा तो कैसे बौखला उठा। I'm not concerned about anything with your Russia investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. लीजिए, माइक छीन लिया गया। दरअसल हुआ ये, सवाल पूछे जा रहे थे तो सवाल पर चढ़ गया, तुम दुश्मन हो, इनका माइक्रोफोन तुरंत काट दिया जाए, बदतमीज और बयान हो गए। CNN के रिपोर्टर पर इस तरह से भड़क उठे, क्योंकि सवाल तो यही था, ईरान पर हमला करके ईरान से युद्ध छेड़कर अमेरिका को मिला क्या। नमस्कार।